प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड होने जा रहा है। प्रभु में बने रहें, वचनों में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर का कार्य और भी अद्भुत रीति से उसके लोगों के जीवन में बना रहता है। आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आप खुद एक आशीष हैं, आप खुद एक ब्लेसिंग हैं। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को एक आशीष ठहराया है, एक ब्लेसिंग ठहराया है। और जब आप खुद एक ब्लेसिंग हैं तो आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी, सफलता और बहुत कुछ जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने ठहराया है वो आपको देगा। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 6 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आमीन। और इंग्लिश में ये बहुत अच्छा लिखा है, ब्लेसिंग आर ऑन हेड ऑफ द राइचियस। ब्लेसिंग हर एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर, उसके सिर के ऊपर परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, उसे आशीष ठहराया है। आशीष कहीं जगह पर नहीं है, आशीष किसी स्थान में नहीं है, या फिर आशीष कहीं और नहीं है। आशीष आप खुद स्वयं हैं, आप खुद एक ब्लेसिंग है। जब आप कहीं भी जाते हैं आप उस आशीष को कैरी करके उस स्थान तक जाते हैं जहां पर आप जा रहे हैं, और वो स्थान भी आपके जाने से, आपकी प्रेजेंस से आशीषित हो जाता है। और हम इस बात को देखते हैं यूसुफ के विषय में। हम यूसुफ के जीवन से इस बात को सीखते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर उससे प्रेम रखते और उसे परमेश्वर ने आशीष दी। जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो दूसरी जगह चला गया, मिस्र को चला गया, गुलामी में वो चला गया, तब भी वो आशीषित होता गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, धर्मी के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। वचन इस बात को कहता है, वो खुद एक ब्लेसिंग था और जब वो उस स्थान में गया तो उस स्थान को भी उसने आशीषित किया। वो जहां कहीं रहा वहां उसने उस आशीष को बढ़ते हुए देखा। वो पोतीफर के घर में रहा, परमेश्वर ने पोतीफर के घर में भी आशीष दी। वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना तो वो मिस्र देश के लिए आशीष का कारण ठहरा। इसी प्रकार मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी आशीषित हैं, आप भी एक ब्लेसिंग है। हो सकता है लोग आपको आशीषित ना समझे, हो सकता है लोगों की नजरों में आप तुच्छ हो, या फिर आप किसी काबिल ना हो, या फिर आपके जीवन को देखकर लोग समझते हैं कि शायद ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु धर्मी के सिर पर, धर्मी के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यदि आप इस बात को थामते हैं, यदि आज इस बात को आप रिसीव करते हैं अपने लिए, लोग चाहे आपको कुछ भी बोलें, लोग शायद आपको बोलते हैं कि आप किसी काबिल नहीं, आप एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है। बट मैं आपको कहना चाहती हूं कि जब आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है, धर्मी के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। एक राइचियस पर्सन, एक धर्मी के ऊपर, उसके सिर के ऊपर ब्लेसिंग है, वो खुद एक ब्लेसिंग है, तो वो जहां कहीं भी जाएगा वहां वो आशीषित होता चला जाएगा। हम याकूब के जीवन में देखते हैं, जब याकूब अपने स्थान से निकला और जब वो अपने दूसरे स्थान को पहुंचा तो उस दूसरे स्थान में याकूब ने आशीष पाई। इसहाक ने जब जोता और बोया, इसहाक ने भी आशीष पाई। अब्राहम जब बुलाया गया तो अब्राहम जब दूसरे प्लेस में गया तो उसने आशीष पाई। वो खुद उस प्लेस के लिए आशीष का कारण ठहरा और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे जातियों के लिए आशीष ठहराऊंगा।
और सच में परमेश्वर ने ऐसा ही उसके जीवन में किया। वो जहाँ कहीं गया वहाँ आशीष ऑटोमेटिकली उसके जीवन में बढ़ती चली गई। उसी प्रकार आज यदि आज लोग आपको डिसमोटिवेट करते हैं, यदि लोग आपको किसी भी काबिल नहीं समझते हैं, परंतु आज आप अपनी आंखों से परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन आपके विषय में क्या कहता है, परमेश्वर आपको कैसी दृष्टि से देखता है। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपके सिर पर बहुत से आशीर्वाद रखे हैं। आप यदि सोचते हैं कि यदि हम इस प्लेस में जाएंगे तो हम आशीषित होंगे, नहीं, आप खुद एक आशीष है और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेंगे। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने माता पिता के लिए, आप अपने जॉब करने वाले क्षेत्र के लिए, आपके कांटेक्ट में आने वाले लोगों के लिए आप आशीष का कारण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग ठहराया है। यू आर दी ब्लेसिंग। आप एक ब्लेसिंग हैं। ब्लेसिंग कहीं और नहीं, ब्लेसिंग आप खुद हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि आप स्वयं एक आशीष हैं। आप जहां कहीं जाएंगे आप उस जगह को भी आशीषित करेंगे। आप जिस किसी से भी मिलेंगे लोग आशीषित होते चले जाएंगे। भले लोगों की दृष्टि में आप आशीषित ना हो, पर परमेश्वर ने जिसे आशीष दिया है उसे कौन रोक सकता है, उसे कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है। अब्राहम को किसी ने आगे बढ़ने से नहीं रोका, इसहाक को किसी ने आगे बढ़ने से नहीं रोका, याकूब को किसी ने आगे बढ़ने से नहीं रोक सका, यूसुफ को किसी ने आगे बढ़ने से नहीं रोक सका, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। और ऐसे ही आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। इसलिए आज से इस बात पर विश्वास करें कि आप एक आशीष हैं। यू आर द ब्लेसिंग। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से नंदनी मंडावी बोल रही हूँ। मेरा पहला गवाही ये है कि मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठे में बहुत दर्द होता था। एक दिन सिस्टर अमृता प्रेयर कर रही थी, जिस जिस जगह में दर्द है वहाँ पे हाथ रखे। मैं वहाँ पे हाथ रखी और प्रभु यीशु ने छुआ और मैं चंगी हो गई। मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरे गले में पूरे रेड रेड का निशान हो गया था और पूरा जलन करता था। मैं नाइट में सो नहीं पाती थी और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और सिस्टर अमृता ने प्रेयर किया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरा तीसरा गवाही ये है कि मेरे रिश्तेदारों के साथ कुछ बातों के लिए झगड़ा हो गया था और मेरे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे पड़ोसी वाले पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करते थे और मेरे भाई को गलत गलत बात भी बता दिया था। तो 2 महीने तक मेरे भैया मुझसे बात नहीं किए। फिर मैं प्रार्थना करती थी कि मेरे भैया मुझसे बात करें। फिर मेरे भैया का बात करना शुरू हुआ। प्रभु ने उसके हृदय को बदला और वही मेरे रिश्तेदार से मैं प्रेम से बात करती थी। मैं झुकती थी कि प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है। और मेरे रिश्तेदार 1.5 साल के बाद अभी बात करना शुरू किया। 1 महीने हुआ है उसने मुझसे बात करना शुरू किया है। मैं दिल से प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और उसके मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने हमारे लिए प्रेयर करते हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया प्रभु जी। इस सुबह के समय प्रभु जब तक तेरे निकट हम आए प्रभु, तेरी हुजूरी में हम आए प्रभु, तुझे प्रेज करे प्रभु, तेरी तारीफ करे प्रभु, तुझे महिमा दे पा रहे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, क्योंकि इस नई सुबह को दिखाने वाला भी तू है प्रभु। तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर
पर जीवित रखा और प्रभु ये संगति दी प्रभु की संगति में प्रभु हम तेरे साथ प्रभु एक मजबूत संबंध को बना सके परमेश्वर, तेरे साथ हमारी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर में अच्छी नींद से सुलाया प्रभु जी और एक नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन में प्रभु हम सबको प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, ताकि प्रभु स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु जो भी कार्य प्रभु तूने आज के दिन में हम सब के लिए रखे हैं पिता, हम उन्हें प्रभु पूरा कर सके और उन्हें प्रभु उन कामों से प्रभु जी उन गवाहियों से पिता हम तुझे महिमा दे सके परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो पिता। प्रभु हर एक की सुधि ले प्रभु, हर एक के आंसू को पोंछे प्रभु। यदि आज कोई भी दुख में समस्या में कोई भी ऐसे हालत में प्रभु जब किसी ने भी प्रभु बहुत से नुकसान को देखकर प्रभु अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख रखा है पिता और उन्होंने कहा है कि प्रभु तू ही है जो मेरे दुखों को दूर करता है, प्रभु इस समय पिता उनके दुखों को दूर कर, उनके आंसुओं को पोंछ और पिता उनके मनों में शांति को दे पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज बहुत से लोग कमजोर पड़ गए प्रभु, बहुतों का बल घट रहा है पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय परमेश्वर बहुतों को बल और शक्ति और सामर्थ से भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा कर सके यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु कि सच में तूने हमें आशीषित ठहराया है प्रभु, तूने हमें आशीष दी है पिता परमेश्वर प्रभु। यदि आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपनी दृष्टि में अपने आप को तुच्छ जानते हैं प्रभु, या फिर लोग प्रभु इनके विषय में कुछ और सोचते हैं परमेश्वर, या फिर लोगों की दृष्टि में ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पिता ऊंचा करे परमेश्वर पिता, और ये जहां कहीं जाए प्रभु वहां आशीषें इनके साथ में जाए प्रभु। ये जिस किसी से भी मिले प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पिता। मेरे पिता ये अपने जीवन में जिस भी स्टेप को आगे बढ़ाते परमेश्वर प्रभु इनका वो स्टेप आगे सफल होता चला जाए प्रभु। तूने पिता परमेश्वर प्रभु यूसुफ को पिता आशीष दिया प्रभु, मिस्र देश के लिए तूने उसे आशीष ठहराया प्रभु जी, याकूब को, अब्राहम को पिता, इसहाक को पिता परमेश्वर तूने आशीष दी, उन्हें तूने बढ़ाया प्रभु और कोई भी प्रभु उन्हें आशीष पाने से रोक न सका प्रभु। उसी प्रकार मेरे खुदावन आपने जब अपने लोगों के प्रभु सरों पर प्रभु आशीष ठहराई है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती वो आशीषें मेरे पिता इनके जीवनों में प्रभु जी दिखने पाए और लोग देखे परमेश्वर और ये गवाह ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें धन की आशीष दे प्रभु, आप इन्हें संतान की आशीष दे पिता, आप इन्हें अच्छे घर की आशीष दे प्रभु, एक अच्छे आत्मिक जीवन की आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक वो आशीष प्रभु जिससे ये डिजर्व करते परमेश्वर आप इन्हें दे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को पिता स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं पिता, ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु एक भली पत्नी की आशीष दे प्रभु, एक भले पति की आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आज बहुत सारे लोग प्रभु लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे प्रभु जी, मेरे प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, एक अच्छा जॉब देकर आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। आज बहुत सारी बहनें प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रही प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जी उनकी ये प्रार्थनाएं हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आज इसी वक्त परमेश्वर प्रभु हम उनकी कोख को ब्लेस करते पिता, कि आने वाले समय में प्रभु ये गुड न्यूज को सुने और प्रभु तेरी महिमा को करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज बहुत सारे लोग प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल करे प्रभु, वो फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखे पिता। मेरे प्रभु आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में प्रभु, जब पिता बहुतों ने उन्हें छोड़ दिया प्रभु, बहुत बड़ा नुकसान उन्हें अपने जीवन में देखा और बहुत कुछ प्रभु उनके जीवन में ऐसा हुआ प्रभु जिसके कारण वो आज डिप्रेस, एंजाइटी और अकेलेपन में प्रभु यीशु मसीह आज उनकी सुधि ले प्रभु और उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। जब वो अपने आप को सोचते हैं कि अब हम किसी भी योग्य नहीं पिता, आज ये वचन उन्हें याद दिलाए कि वो एक आशीषित पर्सन है, वो एक आशीषित व्यक्ति है प्रभु, और होने दे पिता कि वो अपनी डिप्रेशन से बाहर निकले, एंजाइटी से बाहर निकले और प्रभु उस अकेलेपन से बाहर निकल कर प्रभु उस आशीष का एक्सपीरियंस करे प्रभु जो तूने उनके लिए ठहराई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने लिए पिता बहुत सी बातों के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनकी तैयारियों को परमेश्वर पिता प्रभु आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो भी मेहनत कर रहे प्रभु उस मेहनत का प्रतिफल दे परमेश्वर प्रभु जी। पिता आज बहुत से माँ बाप प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं पिता, प्यारे प्रभु उनके व्यवहार को लेकर, उनके जीवन में एडिक्शन
एडिक्शन को लेकर, गलत बातों को देखकर प्रभु वो चिंतित है कि अब इनका भविष्य क्या है। प्रभु आपने प्रभु इन भाई बहनों को भी और इनके बच्चों को भी आशीषित किया है प्रभु। होने दे आने वाले समय में प्रभु वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो गलत व्यवहार, वो गलत स्वभाव, वो गलत चाल चलन उनके जीवनों से चला जाए प्रभु, और वो ब्लेसिंग के रूप में प्रभु निखर कर आए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो एडिक्शन में प्रभु, जिनका शरीर, जिनका जीवन प्रभु बर्बाद है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु इसी वक्त वो एडिक्शन प्रभु इसी वक्त उन भाई बहनों को छोड़कर जाए, उन बच्चों को छोड़कर जाए प्रभु जो आज नशे की बुरी लत में पड़ गए प्रभु जी, और बहुत से प्रभु नशीले पदार्थों का सेवन वो करते प्रभु यीशु के नाम में। आज इसी वक्त हर प्रकार का एडिक्शन निकल कर जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने प्रभु हर प्रकार के एडिक्शन को इनके जीवन से दूर किया पिता। धन्यवाद देते प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु, उनके बीच में आने वाली जो भी गड़बड़ियां हैं प्रभु यीशु के नाम में चली जाएं प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज अलग होने का विचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जब तूने उन्हें एक किया प्रभु तो वो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु, और इस बात को वो समझने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। रिश्तों को रिस्टोर करे प्रभु जी, फैमिलीज को रिस्टोर करे प्रभु, लोगों को रिस्टोर करे परमेश्वर प्रभु। आज बहुत सारे लोग टूटे मनों को लेकर बैठे परमेश्वर प्रभु, उनके टूटे मनों को पिता आप प्रभु यीशु मसीह जोड़े मेरे पिता, उन पर मरहम लगाए प्रभु, और खुदा उन्हें आप आशीष दे मेरे पिता। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बोया है प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। विशेषकर आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते प्रभु, उन्हें नामों नाम आशीष देते प्रभु। होने दीजिए प्रभु आपकी फेथफुलनेस उनके जीवन में हो, और 365 दिनों में खुदावन वो तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं प्रभु। तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। खुदा इस वचन को आप उनके जीवन में पूरा करें, और खुदा उनके जीवन में जो काम आपने शुरू किया है प्रभु उसे अपने आने तक पूरा करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आने वाले समय में जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते, सारे प्रबंध आपकी ओर से हो पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, और विशेषकर यूट्यूब कमेंट में आए हुए हर एक प्रार्थना विनती को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।